Sometimes spots on the sun erupt and mess with our mobile phone signal. कभी कभी क्या होता है, सूर्य की जो गैस होती है वो फट जाती है, उसके कारण हमारे जो मोबाइल का सिग्नल्स होता है वो भी रुकने लगता है, उसमें भी बाधा आने लगती है। Sometimes gases on the sun surface erupt. जो सूर्य की सतह का जो सरफेस होता है वो इरप्ट होने लगता है। क्यों इरप्ट होने लगता है? क्योंकि सूर्य की जो गैसेस होती है ना वो उसमें विस्फोट हो जाता है, वो फटने लगती है, शूटिंग फॉर आउट इनटू अ स्पेस, और जो पूरे स्पेस में फैल जाती है। दीज आर कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स। इसे क्या कहते हैं? सूर्य की जो तरंगे होती है ना इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये विस्फोट के कारण होता है। दे कैन इंटरफेयर विद सैटेलाइट, मीनिंग अवर फोन, सैटेलाइट एंड टेलीविजन माइट नॉट वर्क। और इसी के कारण क्या होता है, कभी कभी मोबाइल फोन का सिग्नल रुक जाता है, हम टेलीविजन पर जो चैनल देखते हैं उसमें भी बाधाएं आने लगती हैं, वो भी रुकने लगता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सन है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, इसके सरफेस पर विस्फोट हो रहा है, इसमें गैसेस रिलीज होने लगी है और ये पूरे स्पेस में फैलने लगती है, और इसका असर पड़ता है कि हमारे मोबाइल फोन में रुकावट आने लगती है। द सन लाइट रीच द अर्थ इन 8 मिनट्स। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में केवल और केवल 8 मिनट लगता है, जबकि ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है ये आप सोच सकते हैं। दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट। ये सन की स्पीड है, केवल 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। All the planets in our solar system orbit the sun. एक होता है रोटेट और एक होता है रिवॉल्व, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। रोटेट में होता है परिभ्रमण करना, जैसे कि आप लट्टू को जब नचाते हैं तो वो अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड अ रोटेट, ठीक है। और रिवॉल्व यानी कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है। कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। सूर्य जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, और जो हमारा अर्थ होता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और उसे कहते हैं रोटेट, यानी कि परिभ्रमण, अपने ही अक्ष पर घूमता है। और रिवॉल्व मींस क्या होता है? परिक्रमण। जिस तरह से प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे सूरज के साथ चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी रिवॉल्व करते हैं। दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सभी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। Earth takes 365 days to orbit the sun, which is why 365 days is a year. ठीक है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। यानी जो हमारी पृथ्वी होती है, हमारा अर्थ होता है, वो सूर्य के जब चक्कर लगाता है, जैसे कि सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, तो भाई हमारे अर्थ भी चक्कर लगाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है। जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो वो एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है, ठीक है। Which is why 365 days is a year. इसीलिए हमारा एक साल में कितने दिन होते हैं? हमारे यहाँ एक साल में 365 दिन होते हैं। आगे देखिए, The sun is made from hydrogen and helium. सूर्य जो है वो दो तरह की गैसेस से मिलकर बना है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये फर्स्ट एलिमेंट है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे होता है और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट्स आता है वो हीलियम होता है। 74% ऑफ द सन इज मेड फ्रॉम एन एलिमेंट कॉल्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है? भाई हाइड्रोजन का जो परसेंट होता है वो लगभग जो होता है वो 74 से लेके 76% तक होता है, ठीक है। और इसमें हीलियम की मात्रा कितनी होती है? इसमें जो हीलियम होता है वो होता है केवल 24%, और इसके अलावा कुछ परसेंट अदर जो है एलिमेंट्स होते हैं, विच इज ऑल्सो व्हाट यू फिल बलून्स विच टू मेक देम फ्लोट, ठीक है। हीलियम क्या होता है? जो हम गुब्बारे में भरते हैं और गुब्बारा उड़ने लगता है, तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। सोलर एक्लिप्स। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक की, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? वेयर द सन डिसअपियर्स इन द डे आर कॉज्ड व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब चंद्रमा, ये जो हमारी सैटेलाइट है, ये जो हमारी मून जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब लगता है सोलर एक्लिप्स। तब क्या लगता है? सौर ग्रहण। एक्लिप्स आर कॉज्ड बाय थिंग्स हैपनिंग इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल के ही कारण, सौर मंडल में जो परिवर्तन होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसी के कारण लगता है ग्रहण,
ठीक है। इन द यूके देयर आर बिटवीन 2 and 5 सोलर एक्लिप्स ईच ईयर विद इन अ टोटल एक्लिप्स। यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में हर 2 से 5 बार सोलर एक्लिप्स लगता है, ठीक है। पूरे साल में यहाँ पर 2 से 5 बार एक्लिप्स जरूर लगता है, और कभी कभी टोटल सोलर एक्लिप्स भी लग जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लग जाता है, वेयर द सन कंप्लीटली डिसअपीयर्स फ्रॉम द व्यू टेकिंग प्लेस एवरी 18 मंथ्स और, ठीक है। किस टाइम जब टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है तो क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य पूरी तरह से छुप जाता है, ये व्यू नहीं होता, ये दिखाई नहीं देता, टेकिंग प्लेस एवरी 18 मंथ्स, और ये 18 महीने का समय भी लेता है, ये दिखने में कभी कभी 18 महीने का समय लेता है। Here are the diagram of total solar eclipse। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, ये सोलर एक्लिप्स का डायग्राम है, देख सकते हैं।